अभी देख सकते हैं एक जूता एक चप्पल, तो इसीलिए ये हालत। गाड़ी पे ऐसे सुखाया हूँ, आप देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो रखा है। ये देख सकते हैं कोई पक्षी है जो पानी में तैर रहे हैं। Namaskar. Welcome to Plantonet, the plant planet. Now you can visit us on plantonet.com. रोड का कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे उस दिन ऐसे पानी बह के जा रहा था रोड के ऊपर से यहाँ, और इस तरफ ऐसे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे भी पानी एकदम फुल है। तो ये जो पानी है यहाँ तक, ये पूरा जो एरिया है ये भर गया। इस एरिया में पूरा घास भर गया अभी। ये रास्ता बंद करने के बाद भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसमें और ज़्यादा कांटा लाके डालना पड़ेगा। वो बांस के उसमें से जो कांटे निकले थे वो लाके यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ये है सिचुएशन यहाँ का। ये देख सकते हैं नदी में पानी कैसे जा रहा है, आवाज भी सुनाई दे रही है। और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो पानी यहाँ ऊपर तक है। बहुत करीब है अभी पानी। ये एलिफेंट एप्पल या फिर ओऊ बोलते हैं इसको, उसका पेड़ है। पत्ते आ रहे हैं नए वाले, मतलब ये प्लांट जो है एस्टेब्लिश हो रहा है। और इसमें भी जो जैक फ्रूट लगाया था, कटहल, इसमें भी देखिए ये नया पत्ता आ रहा है, आ गया है, और एक नया पत्ता इधर आ रहा है। तो दिस इज ब्यूटीफुल। मॉनसून में प्लांटेशन करने का यही एडवांटेज है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल्दी से इजीली इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये हमारा बेल है, वुड एप्पल। और ये देख सकते हैं जो अरबी लगाया था मैंने, 1,
एक, दो, तीन, ये चार, पाँच, छः, सारे सक्सेसफुली आ गए अभी। और यहाँ पे भी लगाया था। यहाँ का सक्सेस रेट कितना है? एक तो यहाँ पे नहीं है, एक, दो, तीन, ये चार, ये नहीं है हुआ, ये नहीं हुआ, तो और भी है सीड्स मेरे पास, लगा देंगे। ये प्लांट अभी, ये टाइगर जिंदा है। ये प्लांट भी हो गया। दो, एक इधर था, नहीं हुआ। यहाँ पे तीन, ये वाला चार। तो जितने कटिंग हमने लगाए थे उसमें से चार अभी जिंदा है। और यहाँ देखते हैं क्या सीन है। बारिश के बाद ना पेड़ पौधों को देखने में बड़ा सुकून मिलता है। ये तो बॉन्साई टाइप्स है, इसका ग्रोथ अभी अनलॉक नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो लोग खोल दिए हैं इसे, इसको वापस रास्ते में डालना है और कांटे लाके, जो बांस के कांटे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। तो गाड़ियों का आना जाना इस रूट से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये देख सकते हैं कितने नए पत्ते आ रहे हैं हर टहनी पे, ऐसे नए पत्ते हैं। तो ये प्लांट भी जड़ पकड़ के सेटल हो गया है। इसका अभी ज़्यादा पता नहीं चला, धीरे धीरे पता चलेगा। स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, वो ट्री है। ये भी सेटल्ड है। ये वाला लग रहा था कि सेटल हो गया है, लेकिन देख सकते हैं कि कैसे पत्ते जल गए हैं। एक्चुअली नए पत्ते आ रहे हैं। ये जो है नए ग्रोथ के लिए रास्ता बन रहा है। ये देख सकते हैं नई पत्तियां हैं, तो ये भी बच जाएगा। फ्लावर तो कोराबीरा प्लांट के फ्लावर्स हैं ये। अभी मैं जो ऐसे फार्म में घूम रहा था, तो ये जूता पहन के घूमना सही नहीं है। इस पे देख सकते हैं ये जो ग्रास के सीड्स हैं वो लग गए हैं। और मैं यहाँ बैठ के मेरे सॉक से ये सीड्स निकाल रहा हूँ। बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये जो मोरिंगा है, ये सारे मुरझा गए हैं, क्योंकि कल बहुत धूप था। यहाँ पे ज़्यादा धूप होने के कारण इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता ना, तो ये सूख गए हैं। आज इसमें पानी डालना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं एक जूता एक चप्पल, क्योंकि एक जूता मैंने उतार दिया है और चप्पल इधर है। मैंने आधा ही पहना था कि सोचा चलो ट्राइपॉड लेके आते हैं गाड़ी में से, तो इसीलिए ये हालत। ग्रास के सीड्स हैं ये, घास के बीज, ये निकालने होंगे। और ये जो देख रहे हैं ना,
कटमर्क, ये जो बैम्बू निकाल रहे थे तभी लगा था। और ये ना कपड़े से चिपक जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं कपड़े में। तो ये जो रेत था, रूम के अंदर हमने बांध बना के पानी रखा था, वो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे सारा कुछ रखा गया था और अब इसको क्लीन करना है। बाल्टी और मग उस तरफ है।
और यहाँ से अभी मैं लूँगा ये 12 वोल्ट का सप्लाई जो मेरे इधर है। और अंदर तक लेके जाएंगे। मेरे पास और एक 12 वोल्ट सप्लाई लेने के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए, थोड़ा दूर लेने के लिए। ये जो केबल है इसको मैं यहाँ लगा दूंगा। फिलहाल केबल यहाँ तक आ रहा है। मेरा जो जुगाड़ का पेडस्टल फैन है वो है इधर 12 वोल्ट डीसी ट्रक वाला है। उल्टा लगाया इसलिए हवा पीछे आ रही है और नॉइज अच्छा हो रहा है। इसको सीधा लगा देंगे तो हवा आगे जाएगी। तो पहले उस वाले रूम को साफ करेंगे, पानी लेके आऊँगा और वाला रूम है इसको साफ करेंगे। ये रूम है, ये साफ होगा, ये वाला साफ है। अभी ये रूम भी मोस्टली साफ हो गया है, फ्लोर क्लीन कर दिए। ये जो मोरिंगा सीड्स है एकदम मरियल से हो गया है, इसमें पानी डालेंगे। और इसमें से इंटरेस्टिंग सी बात मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं एक होल है, मतलब किसी ने एक पेड़ लिया है यहाँ से, एक पौधा, एक होल यहाँ पे है और एक गया है इधर से। तो जिसने भी देखा है कि ये हेल्दी है, ये सब उसने सिलेक्ट करके लिया है। तो ऐसे ही होते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, कुछ सीड्स ले लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मांग के ले सकते थे, चुराने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम श्योर कि ये वाले जो पेड़ हैं इसमें पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, इसमें भी बहुत सारे कुछ गायब हो चुके होंगे।
लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। परेशानी आएंगी, हमें उससे टैकल करके फिर आगे निकलना है। यही तो किसानी है, किसान की ज़िंदगी, फार्मर्स लाइफ। और आज मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी लाया हूँ और बारिश हुई है, इन्वर्टर है अपने साथ, तो ये जो सोक पिट है इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी अगर मैं टैंक में भर लूँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मोटर लगा के पाइप इस तरफ से ले लेंगे और टैंक में भर लेंगे। पानी डाल दिया मैंने पौधों पे। कुछ पौधे लगा के तो जाऊंगा जैसे भी करके। आज का टारगेट तो फुल करना है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मैं अपने कपड़े जो है गाड़ी पे ऐसे सुखाया हूँ, आप देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो रखा है। और अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये मैंने स्पेयर कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि जब मैं पसीने से भीग जाऊं तो ये काम में आएगा। सॉरी, मैं खुद को नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इतना पसीना बस दिखाने को था कि बहुत ह्यूमिडिटी है। अभी बारिश के बाद धूप भी काफ़ी ज़्यादा है बाहर, आप देख सकते हैं। और मैंने ये मैंगो स्टोन्स, जो आम की गुठलियाँ होती हैं, मैं ये लेके आया था। और देख सकते हैं ऐसे रहते रहते एक पेड़ बन गया। तो सोचिए नेचर कितना रेजिलिएंट है। आप उसको ग्रोथ को ना जितना भी रोकना चाहो, रुकता नहीं है। ये जो येलो वाला पाइप है, इसको जब हम डालते हैं टैंक में तो ये ऐसे मुड़ जाता है और पानी नहीं आता। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हमें इसका कुछ लेंथ चाहिए। वो रख के हम क्या करेंगे, बाकी जो पाइप हैं इसको ऐसे कट कर लेंगे। जो पीस है पाइप का, ये हम ले लेंगे और बाहर जो पाइप है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो पाइप है, यहाँ लगाएंगे। ये वाला जो है ये जाएगा इस पे। और इसको चाहिए एक होस क्लैंप, तो इसको लगाएंगे। क्लैंप को चाहिए। इतना होस क्लैंप किधर रखा है वो ढूंढना पड़ेगा। जब तक सब कुछ सेट नहीं हो जाता तब तक कैओस ही रहेगा। सामान ढूंढने पे टाइम पे नहीं मिलेगा। फिर भी ये एक रुमाल, ये मुझे एक होस क्लैंप मिला है। चलिए इसको लगाएंगे। किधर जाना था, इधर।
एडिक्वेटली टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया, कट सकता है वो। अंदर से पानी का पंप लेके आता हूँ। ये रहा अपना पावर केबल। ये जो केबल है, पता नहीं लोग ऐसे इसको कॉम्प्लिकेट करके क्यों रखते हैं। ये वाला जिसने इस वायर को समेटा है वो सही से किया नहीं है। इसको मैं इन्वर्टर के पीछे लगाऊंगा और इन्वर्टर ऑन हो गया। उसके बाद ये जो पावर सप्लाई केबल है तो इसको लेके जाना है जो क्लैंप्स हैं, मैं हमेशा ये क्लैंप्स को इसी के गले में ही डाल देता हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत हुआ तो अगर ये कट हो गया तो ये काम में आएगा, तो स्टैंड बाय रहेगा अपने पास। मैं यूजुअली निकालता नहीं हूँ, ये इसी में ही फंसा रहता है।
हालांकि ये 1 इंच का है, बहुत बड़ा है, और जिस पे मैं लगा रहा हूँ वो 1/2 इंच का है, वो बहुत छोटा है। लेकिन क्या करें, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये है, वो बाद में देखेंगे। पानी पहले उठाते कि नहीं ये चेक करते हैं। गलती बाद में सुधारेंगे, गलत हुआ है कि नहीं पता चलेगा अभी। तो अपना ये जो सोकपिट है, इसका कवर हटा लेते हैं। पानी इसमें क्लियर है काफी। ये डाल दिया इसके अंदर। और अब देखेंगे कि हमसे गलती हुई कि नहीं, ये चेक करना है। पानी तो आना चालू हो गया, देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है। जूम करके दिखाओ, ये साफ पानी है, बारिश के पानी। यहाँ चारों तरफ रेत है। ये पूरा, अगर पिछले वाले वीडियो में देखा होगा तो वहाँ से लेके करीब यहाँ तक हमने गड्ढा खोदा था, करीब यहाँ तक, और उस पर रेत डाल दिया था, उसमें भर दिया था। तो क्या हो रहा है, जब बारिश हो रही है तो ये रेत फिल्टर होके उसमें आ रहा है। चलिए वापस इसको ऑन करते हैं। शायद अपना पानी आ गया वहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो गया है। आ गया पानी, और हम भरेंगे इसमें। पहले सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। पानी तो आ रहा है इधर से, लेकिन यहाँ पे लीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, चलिए दिखाता हूँ क्या करना है। ऑफ करते हैं, अपना मोटर तो प्राइम हो गया। ये पंप को मैं पंप को उस तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि पाइप काफ़ी लंबी है अपने पास। इतना दूर लेने के बावजूद ये 25 फुट का पाइप है, फिर भी काफ़ी अंदर तक है। देखते हैं जैसे जैसे पानी भरेगा, इसका जो पानी का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, फिर हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे प्लेस करना है। अभी के लिए
और थोड़े एडजस्टमेंट से कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पाइप यहाँ पे डला है, और एक जगह लूज था जहाँ पे पानी ऐसा निकल रहा है। इसको टाइट करना है अभी। ये हो गया टाइट, इसको बाद में चेक करेंगे। पहले अपने जो पाइप है इसको ऊपर छोड़ने का सिस्टम करेंगे। ये पाइप ऊपर कैसे जाएगा ये देखेंगे अभी। तो ये जो पाइप है इसको ऐसे इसके गले में बांधेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, और ऐसे हुक बना के नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसका कुछ अलग जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अभी मोटर ऑन कर दिया, यहाँ पे हल्का सा लीक है, देख सकते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। और इधर जो लीक था वो भी बंद हो गया, हल्का हल्का हो रहा है, चलेगा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा पानी इधर आ रहा है, तो जब तक पानी भरता है इसमें हम अपना काम करते हैं। मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो अपना सिस्टम है वो दिखाता हूँ। वो बना सोकपिट के लिए था, लेकिन काम आ रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है। अभी उस रिंग का आधा, मतलब फर्स्ट रिंग जो है वो खाली है। जब बारिश हो रही थी तब यहाँ तक पानी था, अभी थोड़ा नीचे से नीचे है और भी नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी पंप होके अपना टंकी फुल हो रहा है। चलिए, जब तक ये होता है हम अपना काम करेंगे। कुछ एक दो पौधे तो कैसे करके भी लगाऊंगा आज मैं, लगा के ही जाएंगे, लगा के ही मानेंगे। चलिए, और एक काम है, ये जो आम के पेड़ हमने लगाए थे, देख सकते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ। ये जो हमने लगाया था
किसी ने एक आम का पेड़ उखाड़ लिया है, वो मेरे हाथ में है और शायद कुछ दिन हो गए इसको निकाले हुए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। आज सुबह ही मैंने देखा कि किसी ने यहाँ से एक ये वाला आम का पेड़ जो है उखाड़ लिया है। कोई बात नहीं, वो उखाड़ेंगे, हम लगाएंगे, फिर उखाड़ेंगे, फिर लगाएंगे। तो थोड़ा सा अलाइन करना यहाँ पे लगा। उससे पेड़ सस्टेन कर जाए, क्योंकि पत्ते सूखना चालू हो गए अभी। ये जो मल्चिंग के लिए डाला था वो यहाँ पे डाल देंगे। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये जो आम का पेड़ है इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है, रोड के लिए स्पेस रखेंगे तो ये जो आम के पेड़ लगाए थे वो थोड़े से गलत डायरेक्शन में लग गए हैं। उसको भी शिफ्ट करना है, लेकिन इतना क्लोज नहीं। शायद इस मिट्टी के उस तरफ लगा सकते हैं। हाँ, तो यहीं पे लगा देंगे। वैसे आम यहाँ पे लगा दूंगा मैं। तो इसको निकाल लेता हूँ, इससे पहले कि कोई और निकाले मैं खुद ही निकाल देता हूँ। निकाल के उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। निकालते हैं फिर ये निकाल दिया। सॉरी गाइज, एकदम परफेक्ट काम नहीं हो पा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है और काम करने में काफ़ी तकलीफ़ है। कोई बात नहीं, ये भी जिंदा हो जाएगा। ढेर सारे अर्थवर्म्स हैं मिट्टी में, जो कि अच्छी बात है। मतलब मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये ऊपरी सतह पे है, ज़्यादा अंदर तक नहीं है। ये यहाँ पे मिट्टी चाहिए तो ये वाला मिट्टी ले सकते हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि ये पेड़ पौधे बच जाए, जिंदा हो जाए।
और इसके बाद जो मल्चिंग था यहाँ पे, यहाँ ऐसे हो गया। और एक आम का पेड़ है जो मुझे रीलोकेट कराना है, ये यहाँ पे है। उसको भी हमको लाना पड़ेगा करीब यहाँ। मैं माउंट कर लेता हूँ एक जगह, तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखेंगे तो समझ पाएंगे। एक हमने आम लगाया वहाँ पे, और एक लगाएंगे यहाँ। इसको मिट्टी के ऊपर भी लगा सकते हैं, नजदीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आम का पेड़ हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ये वाला, एक्चुअली ये बारिश में करना चाहिए था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और ये आइडिया तभी आया भी नहीं था। चलो शुक्र है किसी ने वो पौधा जो है खोद के निकाल लिया था, इसलिए आइडिया आया कि चलो हटा देते हैं यहाँ से। और ये मिट्टी समेत यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। और मिट्टी है, इसको डाल देंगे। मैं घास भी डाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हम मल्चिंग कर देंगे तो घास मर जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं गले में टॉवेल बांध के काम कर रहा हूँ। ये ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत एनर्जी लेता है, और उसके चलते दिमाग नॉट दैट गर्म एक्चुअल, तो बहुत पसीना बहता है सर से, गले से होके वो नीचे तक जाता है बॉडी में। तो इसीलिए मैंने ये डाला हुआ है ताकि
जो एक्सेसिव स्वेटिंग है वो कंट्रोल हो सके। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा मैं अभी लाके, लेकिन ये जो हाँ और एक आम का पेड़ है वहाँ पे, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पौधा ही है। लेकिन अपना जो रोड है अभी वो क्लियर हो गया। 3 आम के पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किया अभी, देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, पता चलेगा। हवा काफ़ी चल रही है लेकिन धूप भी बहुत है, और ह्यूमिडिटी कटक भुवनेश्वर जैसे कोस्टल एरियाज के कंपैरिजन में थोड़ा तो कम है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है भाई। एक जगह है जहाँ यहाँ पे छुप के बैठ के काम किया जा सकता है, मैं दिखाता हूँ। कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर बैठ के क्या काम करेंगे। ये जो है वेस्ट साइड में ये वाला पार्ट, यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, हवा चल रही है, छाँव भी है। हमारे आम के पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांट करके आते आते आप देख सकते हैं पानी की जो सतह है, वो जो लेवल है वहाँ से यहाँ तक आ चुका है, मतलब 1 फुट नीचे जा चुका है। पाइप हमारा अभी भी नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए इसको और थोड़ा नीचे डालना पड़ेगा ताकि एयर न ले ले। और मैं काम करते करते फिर से भीग चुका हूँ, जो फिर से गीली हो चुकी है, इसको वापस सुखाना पड़ेगा। तो ये जो सामान है थोड़ा इसको साइड में रखते हैं। नटबोल्ट, यहाँ पे साबुन, हाँ तो मैं लाया था एक मिरर और एक सोप केस। सुपीरिया गंगाजल, गंगाजल है इस सोप में। और जो पानी की बोतलें हैं उनको रिफिल करना है। इन बोतलों को एक साड़ी लपेट के रख सकता हूँ ताकि जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो गर्म ना हो जाए। ये स्टैंड की नीचे रहता है और इसके ऊपर मैं ऐसे एक साड़ी लपेट के इसको रख देता हूँ ताकि ये आसानी से गर्म ना हो। साबुन, शैम्पू, और ये मिरर।
यहाँ पे सामान रख लिया, पानी रख लिया। चलिए और जो काम है देखते हैं और करते हैं। तो ये जो ड्रम है, इतना जितना सीमेंट का काम हुआ था, उसके बाद पूरा गंदा हो गया है। इसको साफ नहीं किया, तो मैं आज इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ जितना हो सके। ये ड्रम अभी साफ हो गया है, चलेगा।
पानी स्टोर करने के लिए इमरजेंसी के लिए काम में आएगा। पानी शायद भर गया है, मुझे चढ़ के देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ओवरफ्लो होने देंगे ताकि ऊपर जो कचरा उस पर तैर रही है वो निकल जाएगा। ये पानी भरने के बाद मैं यहाँ से इन्वर्टर ऑफ कर लूँगा, नहीं तो फिर मोटर ऑफ कर लूँगा वहाँ पे जाके। और जो ब्लू वाला ड्रम अभी हमने साफ किया धो के, इसमें पानी रखेंगे। अभी इसमें से पानी ओवरफ्लो होना चालू हो गया। चलिए वहाँ जाके बंद करता हूँ। और कितना पानी अपना टैंक से खाली हुआ है वो भी देखेंगे। तो ऊपर का 1 2 करीब 3 रिंग खाली हो गए। अभी नीचे बस 1.5 रिंग्स बाकी है। चलिए पाइप इधर लेके आते हैं। यहाँ पानी ऑन करेंगे
और अंदर अपना अभी ड्रम जो है वो फिल होगा। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। पंप तो चल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। अभी ये पानी पंप नहीं कर रहा है। अभी पंप कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। कुछ तो लोचा है। ये जो इसका नॉन रिटर्न वाल्व है, ये धीरे 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 करके पानी वापस छोड़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए पंगा हो रहा है ये वाला जो पार्ट है। और भी एयर है इसमें। अभी सही आ रहा है। 5 मिनट हुए थे कि नहीं, पानी वापस जा रहा है। बंद किया उसके बाद फिर से ये इतना खाली था। देख सकते हैं ये जो पानी है धीरे 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 वापस जा रहा है। मतलब इस पाइप में जो एयर होगा कुछ भी होगा, ये जो है क्योंकि पानी कहीं से लीक नहीं हो रहा है और अंदर जा रहा है, तो मतलब ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है इसको जैसे काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। चलिए अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये परेशान करेगा, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं करेंगे तो हर 2 मिनट 5 मिनट में ये प्रॉब्लम आएगा। अगर खोलने के बाद, मैंने अभी अभी खोला, पानी उठा रहा था और अभी अभी बंद होगा। सब उठा रहा है। ये जो लीक है ये यहाँ से है।
इसके आगे से लीक हो रहा है, तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए रूम में देखते हैं कि क्या सीन है। पानी भर रही है इसमें। ये 2 गार्डनिंग ग्लव्स हैं, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइलॉन मल्टीप्रो, साइज़ एल है इसका। मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था। मेरे को एल साइज़ होता है कि एक्सेल पता नहीं, अभी ट्राई करते हैं। चलेगा, एक्सेल मिलता तो अच्छा रहता। नेक्स्ट टाइम से देखूंगा। मुझे आइडिया नहीं था कि इसका एल एक्सेल जैसे साइजेस आते हैं। ये 50 रुपये में एक पेयर मैंने लिया था। तो गार्डनिंग के लिए ये बहुत सही काम करता है, हेल्पफुल भी है। नाखून में कीचड़ फंसना और कहीं पे कट होना कुछ नहीं, आराम से काम कर सकते हैं। और इस पे मोबाइल का टच भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है और पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वर्टर का जो कनेक्शन है पीछे से, ये किधर है भाई तू, ये वाला निकाल दिया। और यहाँ पे ऐसे बोर्ड रखा है, इसको भी निकाल देंगे, लेकिन पहले कुछ पौधे लेके लगाते हैं। कौन सा ले, आज ये एक लगाएंगे और एक उसी टाइप का किधर है, यहाँ है, ये भी लगाएंगे। तो दोनों दो तरफ लगाएंगे। यहाँ पे बेल है और एक बेल है। अरे इसको किसी ने खा गया, इसके खा लिया किसी ने इसको, सारे पत्ते गायब हैं। फिर कौन सा लगाएंगे, और एक बेल पत्ता। फिर इसको कहीं पे लगाएंगे, अच्छा लगता है। और अगर वो लगाएंगे तो उसके साथ उसका जोड़ीदार भी है। ये बस इतना लगा देते हैं पहले, फिर बाद में सोचेंगे। अगर टाइम और एनर्जी दोनों बच गए तो लगाएंगे। और इसे लगाएंगे हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं ताकि ये इसके सहारे आगे बढ़ेगा।
ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ।
पानी यहाँ से नहीं आना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिटर्न वाल्व, ये खराब है इसलिए आ रहा है। फिर से दिखाता हूँ। वहाँ पानी भरने के बाद यहाँ से पानी आ रहा है। यही वजह है कि ये बार बार एयर ले रहा है शायद। तो इसको खोल के चेक करना पड़ेगा और इस पर एक एयर टाइट वॉशर लगाना पड़ेगा। आज इसको लेके जाएंगे, इसको काम करके लेके आएंगे। और ये आउटलेट पाइप इसको रख देंगे अंदर। इसका काम खत्म, मतलब आज के लिए खत्म। ये जो यहाँ पे पाइप है इसको निकालना है। इसमें पानी है यहाँ तक, तो ये वाला जो फुटबॉल है ये तक है। ये पानी का पंप ये तो आज का काम ख़त्म किए और ये गेट वगैरह बंद कर दिया मैंने। और जितना कुछ हल्का फुल्का काम करना था किया। एक्चुअली बहुत कुछ काम हुआ। टैंक फिल किए, 2 मैंगो प्लांट्स ट्रांसप्लांट किए, फिर एक क्रीपर डेकोरेटिव प्लांट लगाया। और क्या किया, और थोड़ा चारों ओर देखा क्या है क्या नहीं है। फिर दोनों रूम्स क्लीन किया मैंने, पानी डाल के इसको पूरा स्वीप किया। बस इतना सा ही काम। और देखते ही देखते 5 बजे निकला था
अभी 11:30 बज रहे हैं। चलिए अभी वापस चलते हैं। ये जो यहाँ पे व्यू है, जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, एकदम तालाब सा होके रखा है, बहुत ही सही लग रहा है। ये हमारे ज़मीन, हमारे लैंड के लेफ्ट साइड में है, इसमें सरकारी रोड भी है, और राइट साइड में हमारी ज़मीन है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो उस दिन शायद मैंने दिखाया था, हाँ दिखाया था, आज दिखेगा कि नहीं, ये जो रास्ता है और जो पानी इधर ऊपर है, ये पानी इस मिट्टी के नीचे से होके यहाँ से झर के ऐसे धीरे धीरे सीप करके नीचे से जा रहा है। तो वो वाला पानी फिल्टर होके यहाँ पे जा रहा है और हमारे ज़मीन में वहाँ पे है। देख सकते हैं पानी कैसे निकल रहा है। ये सारा पूरा जो रोड है उसके ऐसे नीचे से होके पानी जा रहा है। और वहाँ पे चिड़िया तैर रही है। ये देख सकते हैं, कोई पक्षी है जो पानी में तैर रहे हैं। थैंकफुली इस रोड ने पानी के बहाव को सह लिया, और जो एक्स्ट्रा पानी था, जो ओवरफ्लो हो रहा था, वो इस रास्ते से यहाँ से बह के चला गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे पानी नीचे से फिल्टर होके ऊपर आ रहा है। ये रास्ता इतना सा भूल गया है, कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी वापस चलते हैं। ये दूसरा वाला रोड है। अभी हम वहाँ से ऐसे ऊपर गए थे, तो वहाँ से आए, और एक ये दूसरा वाला रोड हमने बनवाया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसा एकदम हमने मिट्टी डाला था इसको रोकने के लिए, पानी को ऐसे बांध जैसे बना के अटकाने के लिए, लेकिन शायद वो सही जगह और सही क्वांटिटी में नहीं डला था, बस यहाँ तक डला था, यहाँ नहीं गया। तो ट्रैक्टर से हम मिट्टी लाए थे, वापस पीछे लेके इस मिट्टी को यहाँ पे डालना था, ताकि ये जो पानी यहाँ से बह के आ रहा है और उस तरफ जा रहा है, इसको हम अपने ज़मीन पर रख सकें, ताकि ये पॉन्ड बन जाए, तालाब बन जाए। इसका काम अभी बाकी है, करेंगे आगे। देख सकते हैं कितना साफ पानी, और यहाँ पे ये तो एक पत्थर का चट्टान है। यहाँ पे हमने काटा था ताकि जो पानी ऊपर से आए यहाँ से बह के चला जाए, तो ये भी सही काम कर रहा है। और जो पानी इधर था यहाँ से बह के जा रहा है, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। मतलब ये जो बांध है, बांध के नीचे से पानी रिस के आ रहा है, सोख करके नीचे निकल रहा है। जामुन के बीज हैं ये, इस
पे हमने मिट्टी डाला था, रेत और मिट्टी। तो ये रोड जो है ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, सही है। हमें यहाँ पे बहुत सारे जामुन के वो सैपलिंग्स मिल जाएंगे, धीरे धीरे बीज से प्लांट बनेंगे। यहाँ अगर खोद दें तो पानी ऐसे बहते हुए चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पानी यहाँ से भी जा रही है, धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है पानी। अभी वापस चलते हैं। Thank you for watching our video on Plantonet the Plant Planet। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप हमें plantonet.com पे भी विजिट कर सकते हैं।